बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है आइसोमेरिज्म। बेसिकली आइसोमर्स किसे कहा जाता है? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर। ऐसा कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से डिफर करता हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं आइसोमर्स और इस फिनोमेना को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दो कंपाउंड्स मेंशन है, वन इज इथाइल अल्कोहल, अदर वन इज डायमीथाइल ईथर। अब पहले अल्कोहल और ईथर किसे कहते हैं? अगरचे किसी अल्काइल ग्रुप के साथ OH यानी हाइड्रोक्सिल का ग्रुप आकर बाइंड हो जाए तो ऐसी कर ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली को हम कहते हैं अल्कोहल। यहां पर एक टर्म यूज हुआ है अल्काइल। अब अल्काइल किसे कहते हैं? किसी भी अल्केन में से जब एक हाइड्रोजन को माइनस कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो जो प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन्ड होता है उसे हम कहते हैं अल्काइल और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं R से। फॉर एग्जाम्पल दिस इज मीथेन CH4। उसमें से जब मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव करूंगा तो प्रोडक्ट मुझे मिलेगा CH3, दैट इज मिथाइल। दिस इज इथेन। इथेन में से जब मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव करूंगा तो जो मुझे प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है दैट इज C2H5, जिसे मैं कहूंगा इथाइल। तो किसी भी अल्केन में से जब एक हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है तो जो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है उसे हम कहते हैं अल्काइल और उसे हम डिनोटेट करते हैं R से। सो किसी भी अल्काइल यानी मिथाइल, इथाइल या प्रोपाइल के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप आकर अटैच हो तो ऐसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फैमिली को हम कहते हैं अल्कोहल। यहां पर मेंशन है इथाइल अल्कोहल, यानी इथाइल के साथ अगरचे OH आकर बांड हो जाए तो इसको हम कहेंगे इथाइल अल्कोहल। सेकंड वन इज डायमीथाइल ईथर। जब भी किसी ऑक्सीजन की दोनों साइड्स पर अल्काइल ग्रुप्स आकर अटैच हों तो इस तरह की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फैमिली को हम कहते हैं ईथर। यहां पर कंपाउंड मेंशन है डायमीथाइल ईथर, यानी ये एक ऑक्सीजन है, इसकी इस साइड पर भी एक मिथाइल ग्रुप अटैच होगा और दूसरी साइड पर भी मिथाइल ग्रुप अटैच होगा। तो ऐसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली जिसमें ऑक्सीजन की इधर दोनों साइड्स पर अल्काइल ग्रुप अटैच हो तो उसको हम कहते हैं ईथर। अब यहां पर दो कंपाउंड्स के नाम मेंशन है, वन इज इथाइल अल्कोहल, अदर वन इज डायमीथाइल ईथर। इन दोनों कंपाउंड्स का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है दैट इज C2H6O। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन जब मैं इनका यहां पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH एंड डायमीथाइल ईथर इज CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3। आप देख सकते हैं कि इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से डिफर कर रहा है, लेकिन इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो एग्जैक्टली सेम है। सो हेंस दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। दे एक दूसरे के क्या है? आइसोमर्स होते हैं। अब जितने भी आइसोमर्स होते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों ही डिफर करती हैं। दे हैव डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल को हम कंसीडर करते हैं इथाइल अल्कोहल और डायमीथाइल ईथर को। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें यानी रिएक्टिविटी की बात करें तो ईथर के कंपैरेटिवली जो अल्कोहल होते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं और ये बहुत ही ज्यादा रिएक्शंस शो करते हैं, लेकिन ईथर जो होते हैं वो अल्कोहल के कंपैरिजन में इनर्ट होते हैं और चंद रिएक्शन शो करते हैं। इस तरह से इन दोनों की जो कि आपस में आइसोमर्स हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफर कर रही हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इथाइल अल्कोहल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इनके मॉलिक्यूल्स में वो मोर प्रोमिनेंट होती है एज कंपैरिजन टू ईथर, और इसी वजह से अल्कोहल की जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी होती है वो कंपैरेटिवली ईथर से बहुत ही ज्यादा होती है। तो इस तरह से जो आइसोमर्स हैं वो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों में ही एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? डिफर कर रहे हैं। उसके अलावा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अल्केन होते हैं उनके जो फर्स्ट 3 मेंबर्स हैं दैट इज मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन, इनके आइसोमर्स फॉर्म नहीं होते बिकॉज इनका एक ही पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकता है। इसकी वजह से इनमें आइसोमर्स की फॉर्मेशन नहीं होती। आइसोमर्स की फॉर्मेशन ब्यूटेन से स्टार्ट होती है। ब्यूटेन 2 आइसोमर शो करता है, फिर पेंटेन 3 आइसोमर शो करता है। इस तरह से आगे चलकर जब हम C30 कार्बन तक अप्रोच करते हैं तो 4 बिलियन आइसोमर्स की फॉर्मेशन पॉसिबल हो जाती है, यानी C30 कार्बन कैरिंग कंपाउंड जो होता है वो 4 बिलियन तक आइसोमर्स फॉर्म कर सकता है। So this was about the introduction of isomerism. अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। मेनली आइसोमर्स के 2 टाइप होते हैं, वन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म, अदर वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म।
स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम किसे कहते हैं? ऐसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम हो, जिनका स्ट्रक्चर भी सेम हो, लेकिन इनके एटम्स की जो स्पेशल अरेंजमेंट है वो एक दूसरे से डिफर करती हो, तो इस तरह के आइसोमर्स को हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। आज के इस लेक्चर में हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और उसके फर्दर टाइप्स को डिस्कस करेंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसे कहा जाता है? एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स की डिफरेंट अरेंजमेंट होने की वजह से आइसोमर्स फॉर्म हो, इस तरह के आइसोमर्स को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसके मजीद 5 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज चेन आइसोमेरिज्म, सेकंड वन इज पोजीशन, थर्ड वन इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म एंड देन मेटामेरिज्म एंड टाटामेरिज्म। इन पांचों आइसोमेरिज्म की टाइप्स को हम नंबर वाइज करके यहां पर डिस्कस करते हैं। So first type of structural isomerism is chain isomerism. चेन आइसोमेरिज्म को हम स्केलेटन आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। ऐसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन उनकी जो कार्बन एटम्स की चेन होती है वो एक दूसरे से डिफर करती हो, तो ऐसे आइसोमर्स को हम कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल पेंटेन। लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि पेंटेन कितने आइसोमर्स एग्जिबिट करता है? दैट इज 3। तीनों आइसोमर्स के स्ट्रक्चर मैंने यहां पर ड्रॉ किए हैं। वन इज एन पेंटेन, अदर वन इज आइसोपेंटेन, थर्ड वन इज नियोपेंटेन। पेंटेन कार्बन की जब हम स्ट्रेट चेन ड्रॉ करते हैं उसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम स्ट्रेट चेन ड्रॉ करते हैं और उसमें एक कार्बन के साथ एक ही मिथाइल ग्रुप अटैच हो तो उसे हम आइसो से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगरचे हम स्ट्रेट चेन लें और एक ही कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हो तो उसे हम नियो से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये पेंटेन के 3 पॉसिबल आइसोमर्स हैं, जिसमें एक स्ट्रेट चेन है जिसे हम एन पेंटेन कहते हैं, दूसरी में एक स्ट्रेट चेन है और इसमें एक ब्रांच है जिसे हम आइसोपेंटेन कहते हैं, तीसरी में एक स्ट्रेट चेन है और उसमें 2 ब्रांचेस हैं जिसे हम नियोपेंटेन कहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये तीनों में 5 कार्बन है, मींस दे आर पेंटेन, और ये तीनों एक दूसरे से कार्बन की जो चेन है उसमें डिफर कर रहे हैं। स्ट्रेट चेन है, एक ब्रांच है, 2 ब्रांच है। तो ऐसे आइसोमर्स जो एक दूसरे से कार्बन एटम्स की चेन में डिफर कर रहे हों, ऐसे आइसोमर्स को हम चेन आइसोमर्स और स्केलेटन आइसोमर्स कहते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। उसके बाद दूसरा टाइप हम डिस्कस करेंगे, दैट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म हम किसे कहते हैं? ऐसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप सेम ही होगा, लेकिन उस फंक्शनल ग्रुप की जो कार्बन चेन पर पोजीशन होगी वो एक दूसरे से क्या करेगी? डिफर करेगी। फॉर एग्जांपल ब्यूटीन चूंकि 2 आइसोमर्स फॉर्म करता है, ब्यूटीन में ई रिप्रेजेंट करता है कि इसमें ये अल्कीन से बिलोंग करता है और इसमें डबल बॉन्ड होगा, और हमें पता है कि डबल बॉन्ड भी क्या है? एक किस्म का फंक्शनल ग्रुप होता है। तो इसमें इस चेन में जब हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पर है, मींस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन किस कार्बन पर है? सेकंड कार्बन पर। दूसरे स्ट्रक्चर को जब हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड जो कि फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन कौन से कार्बन पर है? नंबर 1 कार्बन पर है। मींस इन दोनों की कार्बन एटम की चेन सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, लेकिन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे से क्या कर रही है? डिफर कर रही है। तो इस तरह के आइसोमर्स को हम कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। दूसरा एग्जांपल प्रोपेनोल OL रिप्रेजेंट करता है, ये अल्कोहल का ही कंपाउंड है। इसके भी 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर होते हैं, CH3 CH2 CH2OH। जब हम इसमें नंबरिंग करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप वाली साइड से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। दिस इज 1 2 3। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन कौन से कार्बन पर है? नंबर 1 कार्बन पर है। दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर, इसमें नंबरिंग करेंगे, अब OH ग्रुप दूसरे कार्बन पर है, फिर चाहे मैं इधर से नंबरिंग करूं या उधर से करूं, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3। फर्स्ट स्ट्रक्चर में OH जो कि फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन पहले कार्बन पर है, और दूसरा स्ट्रक्चर जो OH फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन दूसरे कार्बन पर है। मींस ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे से पोजीशन ऑफ सिमिलर फंक्शनल ग्रुप में डिफर कर रहे हैं, तो ये भी कौन से आइसोमर्स हैं? दे आर आल्सो पोजीशन आइसोमर्स। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्डिहाइड, ये तीनों फैमिलीज जो हैं वो पोजीशन आइसोमेरिज्म को एग्जिबिट नहीं करती। अब क्यों नहीं करती? कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिकली किसे कहा जाता है?
एक अल्काइल ग्रुप हो और उसके साथ COOH कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच हो, तो इस तरह की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फैमिली को हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड किसे कहते हैं? अल्काइल ग्रुप और उसके साथ CHO अटैच हो, तो इस तरह की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फैमिली को हम कहते हैं एल्डिहाइड। अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड होते हैं, इनकी जब हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को ही नंबर 1 कार्बन कंसीडर किया जाता है। अब अगरचे कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहां पर अटैच होता, हम नंबरिंग स्टार्ट करते तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन को ही हम यहां पर नंबर 1 कंसीडर करते, लेकिन जब हम इसे यहां से लाकर यहां पर अटैच कर देते, नंबरिंग स्टार्ट करते, फिर भी हम नंबरिंग यहां से ही कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन से ही स्टार्ट करते। यहां पर भी फंक्शनल ग्रुप जो है फर्स्ट कार्बन कंसीडर किया जाता है, यहां पर भी फर्स्ट कार्बन फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट कार्बन कंसीडर किया जाता है। मींस इनकी पोजीशन जो है फंक्शनल ग्रुप की चेंज नहीं हो रही। इसी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड का भी यही केस है, इस वजह से ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स को एग्जिबिट नहीं करते। ईथर क्यों नहीं करता? ईथर में क्या होता है, ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप होता है और उसकी दोनों साइड्स पर क्या होती हैं, अल्काइल चेन होती हैं। तो इसकी वजह से दोनों साइड्स पर अल्काइल चेन होने की वजह से ये हमारा मेटामेरिज्म जो कि फोर्थ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उसे एग्जिबिट करता है और ये पोजीशन आइसोमेरिज्म को एग्जिबिट नहीं करता। सो थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? ऐसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनका जो फंक्शनल ग्रुप है चेन में वो एक दूसरे से डिफर करता हो। लेक्चर के स्टार्ट में हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया था, दैट वाज इथाइल अल्कोहल एंड डायमिथाइल ईथर। इथाइल अल्कोहल जिसमें फंक्शनल ग्रुप OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप था और डायमिथाइल ईथर में हमारा फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन था। तो दोनों आइसोमर्स तो थे लेकिन एक दूसरे से डिफर किस चीज में कर रहे थे? फंक्शनल ग्रुप में। तो वो हमारे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के ही एग्जांपल थे। उसके अलावा अल्कोहल और ईथर जैसे हमने डिस्कस किया, इथाइल अल्कोहल और डायमिथाइल ईथर, ये दोनों आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करते हैं। इसी तरह से एल्डिहाइड कीटोन आपस में और कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर जो होते हैं ये आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस वन इज इथाइल अल्कोहल एंड दिस वन इज डायमिथाइल ईथर, जो हमने लेक्चर के स्टार्ट में आइसोमेरिज्म के इंट्रोडक्शन में ही एग्जांपल डिस्कस किया था। उसके अलावा एल्डिहाइड और कीटोन के एग्जांपल की बात करें, सो दिस इज प्रोपेनल, इसमें 3 कार्बन है और एल्डिहाइड इसमें फंक्शनल ग्रुप है, तो ये हुआ प्रोपेनल। लेकिन इसी का आइसोमेरिक फॉर्म है डायमिथाइल कीटोन। ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। इसमें फंक्शनल ग्रुप CHO है जबकि इसमें फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड हो यानी कि कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल ग्रुप है। तो दोनों एक दूसरे से फंक्शनल ग्रुप में क्या कर रहे हैं, डिफर कर रहे हैं। उसके अलावा दिस वन इज प्रोपेनोइक एसिड, इसमें 3 कार्बन है और एक COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड है, तो ये प्रोपेनोइक एसिड है। और ये है ईस्टर, ये दोनों इसमें फंक्शनल ग्रुप है COOH जबकि इसमें फंक्शनल ग्रुप है COO। सो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन एक दूसरे से किस चीज में डिफर कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप में। तो ये हमारा एग्जांपल है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के। उसके बाद फोर्थ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म हम किसे कहते हैं? ऐसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड्स पर जो अल्काइल की चेन होती हैं वो एक दूसरे से डिफर करती हो, उनकी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसकी दोनों साइड्स पर अल्काइल चेन की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, एक ऑक्सीजन है और उसकी दोनों साइड्स पर 2 अल्काइल चेन है। ये एग्जाम्पल है ईथर का। इसका नेम है डाई इथाइल ईथर। फंक्शनल ग्रुप के एक साइड पर भी इथाइल है, दूसरी साइड पर भी इथाइल है। इसी का दूसरा पॉसिबल आइसोमेरिक फॉर्म है, फंक्शनल ग्रुप है, उसके एक साइड पर प्रोपाइल है और दूसरी साइड पर मिथाइल है। आप देख सकते हैं कि अल्काइल चेन की क्या हो रही है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। दोनों साइड पर अल्काइल की चेन वेरी कर रही है जिसकी वजह से ये दोनों आपस में आइसोमर्स फॉर्म कर रहे हैं और उन आइसोमर्स को हम कहते हैं मेटामेरिज्म। उसके अलावा दूसरा एग्जांपल है कीटोन का। फंक्शनल ग्रुप कीटोन में होता है कार्बोनाइल कंपाउंड C डबल बॉन्ड हो, उसकी एक साइड पर भी इथाइल ग्रुप है, दूसरी साइड पर भी इथाइल ग्रुप है, दैट इज डाई इथाइल कीटोन। इसी का आइसोमेरिक फॉर्म है, कार्बोनाइल कंपाउंड है, उसकी एक साइड पर प्रोपेनाइल है, प्रोपाइल है और दूसरी साइड पर मिथाइल है। तो ये भी हमारा एग्जांपल हुआ किसका, मेटामेरिज्म, क्योंकि अल्काइल चेन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑन द बोथ साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप वो क्या कर रही है, डिफर कर रही है।
उसके अलावा जो अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ये दोनों मेटामेरिज्म एग्जिबिट नहीं करते। मेटामेरिज्म कौन से कंपाउंड्स एग्जिबिट करते हैं? वो कंपाउंड्स जिनमें फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड्स पर अल्काइल चेन हो। जैसे ईथर का जनरल फार्मूला कुछ इस तरह से होता है, उसमें फंक्शनल ग्रुप O होता है और दोनों साइड्स पर क्या होती हैं? अल्काइल चेन। अब इसमें दोनों साइड्स पर अल्काइल चेन है, इसी वजह से ये क्या कर रहा है? मेटामेरिज्म एग्जिबिट कर रहा है। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में सिर्फ एक ही साइड पर अल्काइल चेन होती है, दूसरी साइड पर अल्काइल चेन होती नहीं है, इस वजह से ये हमारे फंक्शनल मेटामेरिज्म को एग्जिबिट नहीं करते। अल्डिहाइड का भी सेम केस है, उसके भी एक साइड पर अल्काइल चेन होती है लेकिन दूसरी साइड पर अल्काइल चेन नहीं होती, इस वजह से ये भी जो है मेटामेरिज्म को एग्जिबिट नहीं करते। सो फिफ्थ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म किसे कहते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन एक ही मॉलिक्यूल में एक एटम से दूसरे एटम तक हाइड्रोजन पॉजिटिव यानी प्रोटॉन की क्या होगी? शिफ्टिंग होगी। आइसोमेरिज्म ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर इन द सेम मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल में एक एटम से दूसरे एटम तक हाइड्रोजन पॉजिटिव यानी प्रोटॉन की शिफ्टिंग की वजह से दो आइसोमेरिक फॉर्म ऑब्टेन होते हैं जिसे हम कहते हैं टॉटोमेरिज्म। इनमें जो आइसोमर्स हमें ऑब्टेन होते हैं यानी एक कंपाउंड में से हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होगी दूसरे एटम तक एक ही मॉलिक्यूल में, वो जो टू आइसोमेरिक फॉर्म ऑब्टेन होते हैं वो एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं और ये जो इक्विलिब्रियम होता है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, इसी वजह से हम टॉटोमेरिज्म को डायनामिक आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीनो एसिड। अमीनो एसिड किसे कहा जाता है? ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें एक अमीनो ग्रुप हो और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों मौजूद हों, तो इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कहते हैं अमीनो एसिड। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये कार्बन है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है और इसमें अमीनो ग्रुप भी है, तो ये क्या हुआ? दिस इज अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स में क्या होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला जो H पॉजिटिव होता है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसे लॉस करता है एज ए प्रोटॉन, H पॉजिटिव के सूरत में इसे लॉस करता है और इस H पॉजिटिव ये शिफ्ट हो जाता है NH2 के पास और एक आयन की फॉर्मेशन होती है जिसे हम कहते हैं ज्विटर आयन। दिस इज ज्विटर आयन जिसमें अमीनो एसिड वाले कार्बोक्सिलिक ग्रुप ने H पॉजिटिव को लॉस किया है और NH2 ने उसे गेन कर NH3 पॉजिटिव बनाया है और जिसकी फॉर्मेशन हुई है ज्विटर आयन। तो ये दोनों क्या हैं? ये आइसोमर्स हैं। कौन से आइसोमर्स हैं? टॉटोमेरिज्म है और ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या किस चीज में होते हैं? दे आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, मींस एट द एंड ऑफ रिएक्शन हमें एक मिक्सचर के तौर पर ऑब्टेन होते हैं। उसके अलावा दूसरा एग्जांपल है इथाइल एसीटो एसीटेट ईस्टर। ये कीटोन वाला एग्जांपल है, इसमें कीटोन कार्बोनाइल ग्रुप है तो ये कीटोन वाला फॉर्म है इसीलिए हम इसे कीटो फॉर्म कहते हैं। इसमें OH ग्रुप है, ये अल्कोहल वाला एग्जांपल है इसीलिए हम इनोल फॉर्म इसे कहते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है? ये CH जो है अपना एक हाइड्रोजन लॉस करता है, H पॉजिटिव शिफ्ट करता है टुवर्ड द O। CH2 यहाँ से एक H जो है O की तरफ शिफ्ट हो गया और यहाँ पर OH बन गया और जो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था वो इन दोनों कार्बन के बीच में क्या हो गया? शिफ्ट हो गया और इस तरह से इनके क्या आइसोमर्स फॉर्म हो गए। ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे।